नवरात्रि का पहला दिन और मां शैलपुत्री की पावन कथा, यह तो हमने जानी। हमने जाना कैसे देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया। क्या आप जानते हैं पर्वत की उस सुकुमारी राजकन्या ने विश्व के सबसे बड़े वैरागी महादेव को अपने पति रूप में पाने के लिए क्या किया? कैसे एक राजकन्या सब कुछ त्याग कर इतिहास की सबसे कठोर तपस्या में लीन हो गई और क्यों उस घोर तप की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। आज हम जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री, तप, त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति मां ब्रह्मचारिणी की अद्भुत गाथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय मां ब्रह्मचारिणी और लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दीजिए। यह कथा वहीं से आरंभ होती है जहां पहली कथा ने विश्राम लिया था। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर आदिशक्ति का शैलपुत्री के रूप में जन्म हो चुका था। वे पार्वती के नाम से राजभवन में बड़ी होने लगीं। बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं, केवल अपने आराध्य महादेव शिव में लगा हुआ था। जब देवी पार्वती विवाह योग्य हुईं, तो देवर्षि नारद उनके भविष्य की गाथा लेकर पर्वतराज के महल पधारे। उन्होंने पार्वती को देख मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुम विश्व के सबसे बड़े वैरागी महादेव को पति रूप में पाना चाहती हो, किंतु वह जो स्वयं रूप सौंदर्य से परे है, उसे रूप से नहीं जीता जा सकता। उन्हें पाने का केवल एक ही मार्ग है, तप, कठोर अटल अविचल तपस्या। देवर्षि नारद के उपदेश से पार्वती का संकल्प वज्र के समान दृढ़ हो गया। उन्होंने अपनी माता मैना से तपस्या करने की अनुमति मांगी। यह निर्णय रानी मैना के हृदय पर वज्रपात के समान था। वे विलाप करती हुई बोलीं, पुत्री, तुम सुकुमारी हो। जिसके पैर फूलों की पंखुड़ियों से छिल जाते हैं, वह वन की कठोर भूमि पर कैसे सोएगी? जिसने कभी धूप और शीत नहीं जानी, वह अग्नि और हिम के कष्ट कैसे सहेगी? तब पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, माता, मैं जिनके लिए जा रही हूं वे भी इन्हीं कष्टों के बीच तपस्या में लीन हैं। मुझे उन्हीं के योग्य बनना है। राजमहल के सुख वैभव और वस्त्र त्याग पार्वती ने वल्कल वस्त्र धारण किए और तब आरंभ हुई वह महातपस्या जिसने सृष्टि को स्तंभित कर दिया। प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाग्नि के बीच तप करती, शीतकाल में वे हिमशिलाओं पर और बर्फीली जलधारा के बीच खड़ी रहती, वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के तले प्रचंड वर्षा सहती। पहले 1000 वर्ष तक देवी ने केवल फल मूल खाकर तप किया। अगले 100 वर्षों तक उन्होंने केवल पत्ते खाकर तप जारी रखा। इसके पश्चात 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल वृक्षों से गिरे हुए सूखे बेलपत्रों का आहार किया। उनकी तपस्या कठोर से कठोरतम होती जा रही थी। उनका सुकोमल शरीर तप की अग्नि में दुर्बल होता जा रहा था और अंत में देवी पार्वती ने उन सूखे पत्तों को खाना भी त्याग दिया। वे निर्जल और निराहार, अर्थात बिना अन्न और जल के अडिग रहकर शिव ध्यान में लीन हो गईं। पत्ते अर्थात पर्ण उनको भी त्याग देने के कारण देवी का एक नाम अपर्णा पड़ गया। एक अविवाहित कन्या की ऐसी अभूतपूर्व, ऐसी प्रलयंकारी तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उनके शरीर से तप की ऐसी प्रचंड ज्वाला उठी कि देवता, ऋषि, मुनि सब उस अग्नि से जलने लगे। सृष्टि का संतुलन भंग होने लगा। सभी देवता घबराकर परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। हे ब्रह्मदेव, रोकिए देवी को, उनकी तपस्या सृष्टि को भस्म कर देगी। तब सृष्टि के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उस तपस्विनी के तेज को देख उनका कंठ भाव से भर गया। वे बोले, हे देवी, उठो, तुम्हारी जय हो। धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है तुम्हारी यह तपस्या। आज तक इस ब्रह्मांड के इतिहास में ऐसी कठोर तपस्या न किसी ने की है, न कोई कर पाएगा। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण हुई। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब इस घोर तप को त्याग कर अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। तपस्या अर्थात ब्रह्म का आचरण करने के कारण ही देवी पार्वती का यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। यही है नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी मां ब्रह्मचारिणी। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में तप की जप माला
और बाएं हाथ में पवित्र कमंडल है। वे अपने भक्तों को अनंत फल देने वाली हैं और जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी विजय का वरदान देती हैं। तो यह थी तप की शक्ति मां ब्रह्मचारिणी की अलौकिक गाथा। यह है नवरात्रि की 9 दिव्य रात्रियों में से दूसरे दिन की पावन कथा। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के बाद क्या हुआ? क्या महादेव ने देवी पार्वती को सरलता से स्वीकार कर लिया, या उन्होंने भी देवी के प्रेम की कोई अंतिम परीक्षा ली? और कैसे उन दोनों के दिव्य विवाह से मां का चंद्रघंटा स्वरूप प्रकट हुआ, यह हम जानेंगे नवरात्रि की कल की कथा में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें और कल की कथा को सबसे पहले देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।